एक डरावने जंगल के पास बसा था एक छोटा सा गांव। वो जंगल इतना भयानक था कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई देखने तक नहीं जाता था। हर रात उस जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, मानो पेड़ों की छाया में कोई छुपकर घूम रहा हो। ये कहानी बहुत पुरानी है। गांव में एक किसान रहता था जो जंगली काले सूअर पालता था। वही सूअर थे उसकी रोजी रोटी और उसके साथी। उसका सबसे बड़ा खजाना थी उसकी नन्ही बेटी माया। माया का बचपन थोड़ा अलग था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि वो ज्यादातर वक्त खेत या जानवरों के पास बिताती थी। फार्म के जानवर ही उसके असली दोस्त थे। उन सभी में माया को सबसे प्यारी लगती थी एक शांत स्वभाव की मादा सूअर। एक दिन उस मादा सूअर ने 6 बच्चों को जन्म दिया, पर उन बच्चों में एक था बिल्कुल अलग। उसका रंग था गुलाबी और बाकी नन्हे सूअरों का रंग था भूरे या काले। पर यह गुलाबी बच्चा मानो किसी परी कथा से आया हो, इतना कोमल, इतना मासूम। लेकिन उसका अलग रंग किसी को अच्छा नहीं लगा। मां सूअर ने उसे जन्म लेते ही नकार दिया, उसे पास तक नहीं आने देती थी। एक दिन किसान की नजर पड़ी उस गुलाबी बच्चे पर। वो थोड़ी देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर चिंता की परछाई आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये कुछ ठीक नहीं है, इसका रंग अपशगुन जैसा है। उसने मन बना लिया, इस बच्चे को यहां नहीं रखना चाहिए, इसे जंगल में छोड़ आना होगा। रात को किसान चुपके से गुलाबी बच्चे को उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। तभी पीछे से नंगे पांव की आहट और रुक रुक कर आती सांसों की आवाज आई। वो मुड़ा और देखा, माया खड़ी थी, नन्ही सी लड़की, नींद से भरी आंखें और आंखों में आंसू। बिना एक शब्द कहे वो दौड़ कर आई और उस गुलाबी बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। किसान रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उस रात की खामोशी ने सब कह दिया। इसके बाद माया चुपचाप अपने खाने से थोड़ा थोड़ा बचाकर उस नन्हे गुलाबी सूअर को खिलाने लगी। चाहे आंधी हो या बारिश, बाकी सूअर छत के नीचे रखे जाते, पर कोई उस नन्हे गुलाबी सूअर की परवाह नहीं करता। वो एक कोने में सहमा हुआ पला रहता। हर सुबह माया उसके लिए गर्म दूध लाती और चुप चुप के उसका सारा ख्याल रखती थी। समय बीतता गया, नन्हा गुलाबी सूअर बड़ा होने लगा, माया भी। दोनों साथ खेतों में दौड़ते, खेलते, पेड़ों पर चढ़ने का नाटक करते। हंसी मस्ती और एक अनकहा बंधन बन गया, जैसे मानो सदियों से एक दूसरे को पहचानते हों। जैसे जन्म जन्मांतर से ये सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि सच्चा अपनापन, अपना साथी। लेकिन अचानक सब कुछ बहुत जल्दी बदलने लगा। एक रात फार्म के कोने में चुपके से एक जहरीला सांप घुस आया। चारों ओर अंधेरा, सब सो रहे थे, पूरी शांति। सांप ने एक नन्हे सूअर को डांस लिया। सुबह होते ही सबने देखा, एक नन्हा सूअर मरा पड़ा था। कोई समझ नहीं पाया क्या हुआ, पर किसान के मन में शक पैदा हो गया। उसे लगा, इसमें जरूर उस गुलाबी सूअर का हाथ है। कुछ ही दिनों में एक जबरदस्त तूफान आया। पूरी रात तेज बारिश और हवाओं से तबाही मचती रही। सारी फसल तबाह हो गई। किसान टूट गया। उसका गम अब गुस्से में बदल गया। उसे पक्का यकीन हो गया, ये सब उस गुलाबी सूअर की वजह से हो रहा है।
फिर भी दोनों की दोस्ती किसानों की आंखों से ओझल चुपचाप और भी मजबूत होती चली गई। एक दिन माया और वो गुलाबी सूअर खेत में खेल रहे थे। माया एक कच्चा आम तोड़ने के लिए ईंट फेंकती है, लेकिन ईंट घूमकर उसके माथे पर लगती है। वो वहीं गिर जाती है और खून बहने लगता है। गुलाबी सूअर दौड़कर आता है। वो माया को अपनी पीठ पर उठाकर फार्म की ओर भागता है। किसान ये सब देखता है, पर शुक्रगुजार होने की बजाय उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो सहन नहीं कर पाता, गुलाबी सूअर को बुरी तरह मारता है, फिर उसे धक्का देकर फार्म से बाहर निकाल देता है। चोट खाया नन्हा गुलाबी सूअर एक बार मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दर्द है, पर कोई शिकायत नहीं। वो चुपचाप अंधेरे जंगल की तरफ चला जाता है और फिर उसे किसी ने कभी नहीं देखा। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। देखते ही देखते 25 साल बीत गए। 25 साल बाद मानो कोई अनजाना खतरा इंतजार कर रहा हो। रात के गहरे अंधेरे जंगल में राखी, राखी, राखी। क्या ये खतरा, ये अंधेरा टल पाएगा? आगे जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम बहुत जल्द लौटेंगे कहानी के अगले हिस्से के साथ।